हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग अपने अंकल जियान के साथ जीहू क्लैन में आके आता, जहाँ पे आते साथ ही लिन फेंग ने अपने डिवाइन लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए अपने ग्रैंडपा को भी ठीक कर दिया था। पर उसके ग्रैंडपा लिन फेंग को वहाँ पे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो अपने बेटे के गंदे इरादों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। जबकि अंकल जियान ने भी लिन फेंग को फंसाने के लिए एक लड़की को उसके रूम के अंदर भेज दिया था। हालांकि लिन फेंग वहाँ पे उस लड़की की चाल में तो नहीं फंसता, लेकिन उस लड़की ने वहाँ से निकलने से पहले बहुत ही चालाकी के साथ एक पॉइजनस लैंप को छोड़ दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए अंकल जियान वहाँ पे लिन फेंग को फंसाना चाहते थे। पर लिन फेंग को तो वहाँ पे इस पॉइजनस लैंप का एहसास पहले से ही हो गया था, इसलिए लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपनी हेमल स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजनस लैंप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लिन फेंग के ग्रैंडपा भी छुपते छुपाते हुए उसके रूम में आ चुके थे, जहाँ आते साथ ही वो लिन फेंग को जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहने लगे थे, क्योंकि उनके मुताबिक वहाँ पे लिन फेंग की जान को खतरा था। पर तभी अंकल जियान भी वहाँ पे पहुंच चुके थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ लिन फेंग इतनी रात को अपने अंकल जियान को देखकर वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, अंकल आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब खैर तो है ना। जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग की ये बात सुनकर अंकल जियान तो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहते हैं, ओ तो इस बुड्ढे ने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, सच्चाई मतलब आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। जिस पे अंकल जियान दोबारा गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहते हैं, तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा भोला बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सब कुछ जान चुके हो, और अब अगर तुम यहाँ पे अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने सारे ट्रेस मेरे हवाले कर दो। अगर तुम किंग यू के बेटे नहीं होते तो अब तक तो शायद मैं तुम्हें जान से भी मार चुका होता, पर अगर तुम अपने सारे ट्रेस मेरे हवाले कर देते हो तो मैं किंग यू की खातिर तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा, वरना तो इस स्पिरिचुअल रियलम के अंदर तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिस पे लिन फेंग भी वहाँ पे गोल्ड टून में उससे कहता है, ओ तो ऐसी बात है, क्या तुमने यहाँ पे मेरे फादर को भी इसी तरह से फंसाया था जैसा कि तुम मुझे यहाँ पे फंसाना चाह रहे हो। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि अंकल जियान को वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि लिन फेंग सब कुछ जान चुका है, इसलिए उसे वहाँ पे लिन फेंग के ग्रैंडपा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग के ग्रैंडपा से कहता है, बुड्ढे मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम इस मैटर से दूर रहना, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने मेंशन के अंदर चैन नहीं आया और तुम मरने के लिए यहाँ पे चले आए, पर अब तुम्हें यहाँ पे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ये कहकर अंकल जियान ने अचानक से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करते हुए उसे वहाँ पे एक स्पिरिचुअल स्पीयर का रूप दे दिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो सीधा वहाँ पे लिन फेंग के ग्रैंडपा के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है। पर वो खतरनाक अटैक वहाँ पे लिन फेंग के ग्रैंडपा के साथ टकरा पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लेम लोटस को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अंकल जियान के उस पावरफुल अटैक को एक ही झटके के साथ रोक लिया था, और सिर्फ उसे खत्म ही नहीं किया था, बल्कि उस डिवाइन फ्लेम लोटस से वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी कि वहाँ पे अंकल जियान के साथ साथ उसकी साथी लड़की के लिए भी वहाँ पे खड़ा रह पाना मुश्किल होता चला जा रहा था। इवन वो लड़की तो डर के मारे वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या आखिर ये किस तरह की अजीब सी एनर्जी है, ऐसी किसी खतरनाक एनर्जी को तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। जबकि हम देखते हैं कि अंकल जियान तो वहाँ पे ये सब देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहता है, ओ तो इसका मतलब है लिन ज़ाओटियान अपने बेटे के लिए पीछे काफी कुछ छोड़ के गया था, पर कोई बात नहीं, पिछली बार तो मैं नाकाम हो गया था, पर आज मैं तुमसे सब कुछ छीन लेने वाला हूँ। जिस पे लिन फेंग भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए अंकल जियान से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी गंदी जबान से मेरे पिता का नाम लेने की। अब तो अगर मेरे फादर खुद भी यहाँ पे आकर मुझे तुम्हें मारने से मना करें तो मैं फिर भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग की ये बात सुनकर तो अंकल जियान ने अचानक से वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, और वो वहाँ पे लिन फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल अपने पिता पे गए हो, वो भी सेम तुम्हारी तरह ही घमंडी था। और ये कहकर अंकल जियान ने अचानक से ऊपर हवा में उठते हुए वहाँ पे एक डिवाइन मूनलाइट ट्रायर को बाहर निकाल लिया था, जिसे बाहर निकाल कर वो वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहता है, मेरे इस टायर को गौर से देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए पीछे बहुत ही सारे ट्रायर्स छोड़ के गया होगा, लेकिन मेरा ये टायर इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये तो डिवाइन लिक्विड तक को भी पॉइजनस कर सकता है, तो फिर भला तुम्हारी ये मामूली सी ट्रायर्स तो क्या ही चीज है। अब अंकल जियान की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या आपने इन्हीं ट्रायर्स की लालच में ही आकर मेरे पिता को धोखा दिया था। जिस पे अंकल जियान भी वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए लिन फेंग को जवाब देकर बताता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारे पिता के पास काफी सारे डिवाइन लेवल के ट्रायर्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुझे कोई एक सिंगल ट्रायर भी नहीं दिया था, क्योंकि तुम्हारे पिता को डर था कि कहीं मैं उन्हें सप्रेस करते हुए उनसे आगे ही ना बढ़ जाऊं, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए तो उसके ऊपर अटैक किया था। अब अंकल जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, लिन ज़ाओटियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो तो हमेशा से तुम्हारा भला ही चाहता था, और क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि सिर्फ उसी की बदौलत ही तुम स्पिरिचुअल रियलम में आ पाए थे। अगर उस समय तुम्हें लिन ज़ाओटियान का सपोर्ट नहीं होता तो तुम कभी भी स्पिरिचुअल रियलम में नहीं आ सकते थे। लेकिन ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि ग्रैंडपा वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि उनकी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन ने वहाँ पे एक बार फिर से बैकलैश करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे उनके मुंह से खून भी निकलने लगा था। ये देखकर लिन फेंग भी परेशान होकर जल्दी से अपने पास एक लेक्चर को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे अपने ग्रैंडपा को खिला देता है, जिसके चलते उन्हें टेम्परेरी तौर पर तो वहाँ पे आराम आ चुका था। और ये
काम करने के बाद लिन फेंग गुस्से से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने अंकल जियान से कहता है, तो इसका मतलब है कि मेरे फादर को कोर्ट अभ्यास के अंदर धक्का देने वाली खबर भी छूटी थी और उसे तुमने ही पूरे स्पिरिचुअल रियलम के अंदर फैलाया था। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अंकल जियान वहाँ पे एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहते हैं, वाह मेरे भतीजे, तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार निकले, तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया, ये झूठी खबर मैंने ही फैलाई थी ताकि कोई भी मेरे ऊपर शक ना कर सके। जिसपे लिन फेंग भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने अंकल जियान से कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी भयानक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। जिसपे अंकल जियान वहाँ पे एक बार फिर से हंसते हुए लिन फेंग से कहते हैं, बच्चे तुम मुझसे क्या फाइट करोगे, तुम तो ऑलरेडी पॉइजनस हो चुके हो और किसी भी पल यहाँ पे गिर कर मरते ही होगे। जबकि हम देखते हैं कि अंकल जियान की ये बात सुनकर तो लिन फेंग के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से उन सभी पॉइजनस फ्लावर्स को बाहर निकाल कर अपने अंकल जियान को दिखाता है। असल में ये वही पॉइजनस फ्लावर्स थे जिन्हें उस लैंप के अंदर छुपा कर वो लड़की लिन फेंग की रूम के अंदर छोड़ के गई थी। इसलिए ये देखते ही बेचारी उस लड़की को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस बेचारी को लगा था कि उसने अपना काम बहुत ही सावधानी के साथ किया था। इसलिए वो वहाँ पे हैरान होकर ना में अपना सर हिलाते हुए कहने लगी थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसपे लिन फेंग उसे वहाँ पे कोर्ट रूम में जवाब देते हुए कहता है कि मेरे ऊपर अटैक करने से पहले एक बार मेरे बारे में अच्छी तरह से जान लेना था। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी हेमल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके के साथ उन सभी के सभी पॉइजनस फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपने गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अंकल जियान के साथ साथ उस लड़की के ऊपर भी अपनी पावर का प्रेशर डालना शुरू कर दिया था, जिसके चलते तो उन दोनों के लिए वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था। इवन वो लड़की तो वहाँ पे सोलर प्रेशर की वजह से नीचे जमीन के साथ ही चिपक चुकी थी, जबकि अंकल जियान भी वहाँ पे सोलर प्रेशर के चलते तो वहाँ पे अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जो देखकर तो अब बेचारे अंकल जियान की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो जाती हैं, क्योंकि उसने तो लिन फेंग को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग तो अब वहाँ पे अपने अंकल जियान को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए लिन फेंग ने जल्दी से अपने डिवाइन लोटस फ्लावर को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे एक बार फिर से अपने अंकल जियान के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे बेचारा अंकल जियान वहाँ पे चाहकर भी नहीं रोक पाता। और जैसे ही डिवाइन फ्लेम लोटस वाला अटैक जाकर उसके साथ टकराता है तो अंकल जियान की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब तो वो भी वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुका था। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे कोर्ट रूम में अपने अंकल जियान से कहता है कि तुम अपनी मौत को खुद यहाँ पे लेकर आए थे, इसलिए अब भुगतो। और ये कहकर लिन फेंग ने अपने गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर ही अपने ऑरा प्रेशर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते तो वो दोनों वहाँ पे नीचे जमीन के साथ ही चिपक चुके थे। पर लिन फेंग वहाँ पे उन दोनों की जान ले पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एल्डर्स की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पे आकर अपने ही अंकल को कैसे पनिश कर सकते हो। और ये कहकर उन्होंने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट तक की पावर को भी सप्रेस कर दिया था, जिसका मतलब था कि वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे थे। जिन्हें देखकर तो ग्रैंडपा भी शौक के मारे वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो ऐसा तजियाहू है। अब अपने ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उन तीनों से कहता है कि अच्छा ही कुछ भी हो जाए, लेकिन अंकल जियान को मारने से मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन लोटस फ्लेम की एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो वो वहाँ पे ऐसा तजियाहू का फैला हुआ ऐसी और वहाँ पे सप्रेस करता है। और उसके बाद वहाँ पे अंकल जियान और उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों को भी वहाँ पे उठाकर काफी पीछे फेंक दिया था। अब ये देखकर तो ऐसा तजियाहू गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए अंकल जियान से कहते हैं, अब बीच में आने की कोशिश मत करना, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। और ये कहकर ऐसा तजियाहू वहाँ पे लिन फेंग को देखते हुए कोर्टून में उससे कहते हैं, लगता है तुम्हारे पिता लिन झाओटियान जाने से पहले तुम्हारे लिए काफी सारे टेस्ट छोड़कर गए थे। इस पे लिन फेंग भी वहाँ पे कोर्टून में उन्हें जवाब देते हुए कहता है, क्यों आप भी मेरे टेस्ट पाना चाहते हैं, या फिर ये कहूँ कि अंकल जियान तो बस एक मोरा ही था, असली गेम तो आप ही खेल रहे थे। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजियाहू के फेस के ऊपर भी एक डेविल स्माइल आ जाती है। बहुत अच्छे, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार निकले। अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो तुम्हारे पास बचने का बस सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम चुपचाप अपने पिता लिन झाओटियान की छोड़ी हुई सारे टेस्ट को हमारे हवाले कर दो और उसी के साथ साथ हमारे जी हाउ क्लैन को भी ज्वाइन कर लो, तब जाकर मैं कहीं तुम्हें बख्शने के बारे में सोचूंगा। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे कोर्टून में उन्हें जवाब देते हुए कहता है, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तब आप मेरा क्या बेकार लोगे। जिस पे ऐसा तजियाहू भी गुस्से से उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, बेवकूफ बच्चे, शायद अभी तक तुम्हें सही से मेरे कल्टीवेशन लेवल के बारे में नहीं पता चला। मैं वर्चुअल गॉड रियलम के 9th लेवल पे पहुंच चुका हूँ और जब मेरा मुकाबला तुम्हारे पिता के साथ हुआ था तब वो वर्चुअल गॉड रियलम के 6th लेवल पे था और तब भी उसे मैंने बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया था। तो तुम तो बस अभी टोंगटियान रियलम में हो, तुम भला यहाँ पे मेरे सामने क्या ही कर लोगे, तुम्हें तो मैं च्यूटी की तरह जब चाहे मसल सकता हूँ। जिस पे लिन फेंग दोबारा उसे वहाँ पे कोर्टून में जवाब देते हुए कहता है, फिर तो मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम्हें ऐसी कौन सी बात है जिसके दम पर तुम इतना ज्यादा उड़ रहे हो। अब लिन फेंग की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि तजियाहू ने वहाँ पे अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक आइस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था, जिसके अंदर से वो वहाँ पे एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल स्पीयर को समन करते हुए उसकी मदद से सीधा वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। जो देखकर तो अब लिन फेंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग ने जल्दी से वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लेम लोटस की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिट फ्लेम ड्रैगन को वहाँ
वहाँ पे समन कर लिया था, जिसके सिर्फ एक ही अटैक के साथ लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से एंसेस्टर ज़ियाहू के आइस स्फीयर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन हम देखते हैं कि उस अटैक के साथ ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल फ्लेमी ऑरा रिलीज होता है कि उसने ऑलमोस्ट वहाँ पे सभी को किसका के पीछे कर दिया था। और उनमें वो लड़की जो कि सबसे ज्यादा कमजोर थी, वो तो वहाँ पे उस फ्लेम ऑरा के प्रेशर की वजह से ही बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, जो देखकर बेचारी वो लड़की वहाँ पे पहले से भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, ये लड़का तो यहाँ पे पल पल मुझे शो किए जा रहा है, आखिर अब ये किस तरह की डिवाइन फ्लेम थी। जबकि एंसेस्टर ज़ियाहू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, इस टायर की एनर्जी देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी एक डिवाइन टायर है। अब एंसेस्टर ज़ियाहू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अंकल जियान जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे एंसेस्टर ज़ियाहू को और ज्यादा भड़काते हुए उन्हें वहाँ पे कहता है, अगर आप यहाँ पे इस लड़के को मारते हुए इससे इसके डिवाइन टायर को छीन लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस डिवाइन लोटस फ्लेम टायर की मदद से ट्रू गॉड रियलम तक के कल्टीवेटर्स का भी मुकाबला कर पाएंगे, यानी कि लॉजिकली आप एक ट्रू गॉड ही बन जाओगे। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ियाहू के मुंह में भी पानी आ गया था, इसलिए वो जल्दी से अपने सभी साथियों को आदेश देते हुए कहते हैं, जल्दी से यहाँ पे इस लड़के को घेरते हुए अपनी फॉरबिडन इन्फॉर्मेशन को बनाना शुरू करो। जिसपे वो सभी भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी फॉरबिडन इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगे थे। और उस फॉरबिडन ट्रैप फॉर्मेशन को देखकर तो हम देखते हैं कि ग्रैंडपा भी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, जो देखकर लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर भेज देता है, ताकि इस खतरनाक जंग के दौरान उन्हें वहाँ पे कोई चोट ना पहुंच सके। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ियाहू वहाँ पे लिन फेंग की जान लेने के लिए एक बहुत बड़े मैजिकल सर्कल को क्रिएट कर चुके थे। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी मदद से तो विचुअल गॉड रियलम तक के कल्टीवेटर्स को भी मारा जा सकता था, लेकिन उसका मुकाबला जिसके साथ हो रहा था वो तो खुद काफी सारे विचुअल गॉड रियलम तक के कल्टीवेटर्स को मार चुका था। और इसलिए जैसे ही एंसेस्टर ज़ियाहू वहाँ पे अपने उस मैजिकल सर्कल का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए एक साथ वहाँ पे हजारों सोर्स की मदद से वहाँ पे उस मैजिकल सर्कल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से एंसेस्टर ज़ियाहू के ऊपर भारी पड़ रहा था। जो देखकर तो अंकल जियान वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि आखिर ये लिन ज़ाओटिया ने अपने बेटे के लिए और कौन कौन से कमाल के टेस्ट छोड़ के गया था, ये लड़का तो हमें बार बार यहाँ पे हैरान किए जा रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को क्रिएट करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी जेंट स्वॉर्ड निकल कर बाहर आने लगी थी, जिसे देखकर ही एंसेस्टर ज़ियाहू जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहते हैं, तुम सभी लोग यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से मेरी मदद करते हुए अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे इस मैजिकल सर्कल के अंदर डालो। हम अंकल ज़ियाहू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करने लगे थे, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि अब वो मैजिकल सर्कल वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और लिन फेंग की डिवाइन स्पिरिचुअल सोर्स का भी वहाँ पे उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो मैजिकल सर्कल धीरे धीरे वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। और जैसे ही वो मैजिकल सर्कल वहाँ पे लिन फेंग के पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि लिन फेंग ने भी वहाँ पे अचानक से ही अपने हमल स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।